जय हिंद दोस्तों। बड़े दिनों से मेरे कई फ्रेंड्स मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि सर, कैसे आप बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे, वो भी इतने अच्छे मार्क्स के साथ। कैसे आप बार बार फॉरेस्ट का मेन दे देते थे? क्या कोई स्ट्रैटेजी है, क्या कोई ट्रिक है क्या इसकी? आप हमें बताइए। तो मैंने सोचा सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही क्यों, आप सब भी मेरे दोस्त हो, मेरे भाई बंधु हो। हमें ये जो स्ट्रैटेजी है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप सर्टेनली प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। बहुत ही सेफ जोन में आप रहेंगे। आप श्योर रहेंगे कि आप प्रीलिम्स ना ही सिर्फ सिविल सर्विसेज का बल्कि फॉरेस्ट सर्विसेज का भी क्लियर कर रहे हैं। और आप इस साल ये दोनों एग्जाम्स देंगे तो आप कॉन्फिडेंटली अपने मेंस के लिए तैयारी करेंगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो जैसे ही आप एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, आप 100% श्योर रहेंगे कि आप सिविल सर्विसेज एज वेल एज फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों का मेंस इस बार लिख रहे हैं। कट ऑफ 90 जा रही है बट आपका स्कोर 120 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्यों आप मेरे ऊपर भरोसा करें? भैया, मैंने खुद ये एग्जाम कई बार क्लियर किया है। प्रीलिम्स ही एक ऐसा एग्जाम है जहां मैं कभी फेल नहीं हुआ। कभी नहीं फेल हुआ। मेरा स्कोर हमेशा बहुत हाई रहता था। और सिविल्स एज वेल एज फॉरेस्ट दोनों का मेंस मैंने लिखा है। ये कुछ आप मेरी मार्कशीट्स देख सकते हैं। 122, 115। और अभी कट ऑफ कितनी जा रही है? जिसे नहीं पता वो मुझे कमेंट्स में बताए। वैसे इस वीडियो में मैं अब आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये हैं जो आपकी कट ऑफ जा रही है, आप देख रहे हैं। 92, 87.5, 88.2। तो बाय एंड लार्ज मैं कह सकता हूँ कि 95, 92, 95 ये वेरी कर रहा है, उससे भी कम जा रहा है। और वहीं अगर आपका स्कोर 120 है तो आप सोचिए आप कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यही एक कॉन्फिडेंस है जो आपको चाहिए। सिविल सर्विसेज एक कॉन्फिडेंस का ही गेम है। जहां आप में कॉन्फिडेंस आ गया, वहीं आप एग्जाम देंगे, एक साल के अंदर आईएएस बन के निकलेंगे। और वहीं आपका कॉन्फिडेंस कहीं ब्रेक हो गया तो ऐसा हो जाएगा कि आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चीज़ों को सिंपल रखिए, स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। सर्टेनली आप एक साल में आईएएस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, हर साल लगभग 12 से 13 लाख सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं और जिसमें से सिर्फ 13,000 लोग मेंस देने के लिए क्वालिफाई करते हैं। सही है। तो आप ये सोचिए, 13 लाख में से 13,000, टॉप 1%। ठीक है। 99% लोगों को पछाड़ के आप आगे आए हैं, तो ये कितना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सेकेंडली, आपको मेंस लिखने का चांस मिलेगा। थर्डली, अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो आप सर्टेनली इंटरव्यू में उस साल जाएंगे। ये आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए। अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है ना, सर्टेनली आप इंटरव्यू में उस साल बैठेंगे अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कट ऑफ्स ध्यान में रखनी है। आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। 100 से ऊपर बहुत ही रेयर केसेस में गई है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं इस एग्जाम में, दोस्तों 100 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, सिर्फ 50% मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं तो आप मेंस लिख रहे हैं। ठीक है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें कभी ये कोशिश नहीं करनी कि हम 100% सिलेबस कवर कर लें, है ना। लोग पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे भागते रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर की मोटी मोटी बुकलेट्स बुक पढ़ते रहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भूल जाते हैं। तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करनी है। सही है। 50% सिर्फ लाना है अगर आप वो भी सिविल सर्विसेज लिख रहे हैं। फॉरेस्ट लिख रहे हैं तो 60% टारगेट कर लीजिए। 60% से ऊपर कभी आपको नहीं चाहिए। ठीक है। बाय एंड लार्ज यही कट ऑफ रहेंगी, इससे कम ही रहेंगी। तो स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और आईएएस बनिए। लबासना में जाइए, घूमिए, फालतू के चक्करों में मत पड़िए। दोस्तों, हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 25 मई को है, जिसमें अब सिर्फ 47 डेज लेफ्ट हैं। अब आपका 100% फोकस केवल और केवल प्रीलिम्स क्लियर करने पर होना चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपका ऑप्शनल, आपके जीएस मेंस की तैयारी, ये सब बाद में भी हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए, आप मेंस में बैठ ही नहीं पाएंगे, तो आपकी ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, आपका ये ऑप्शनल, सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसलिए आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस अब होना चाहिए कैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे
और आपका 100% स्टडी टाइम अब सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मेरी 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ आउटलाइन की है। ये 5 बेसिक प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, जो चीजें जितनी सिंपल होती है ना उतनी ही इफेक्टिव होती है। बट हम अगर सिंपल चीजें देखते हैं तो हमें लगता है ये बेवकूफी की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो चीज सिंपल होगी वही आप सफलता के पास लेके जाएगी। और आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है आप देखेंगे उसकी लाइफ में सिंप्लिसिटी आती जाती है। वो कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर कर देता है अपनी जिंदगी से। जब आप इन कॉम्प्लेक्सिटीज को लाइफ से हटाएंगे, एक सिंगल विजन सिंगल गोल रखेंगे, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। तो 5 पिलर्स क्या क्या है? नॉलेज, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, लॉजिकल गेसिंग, प्रैक्टिस करना PYQs एंड टेस्ट सीरीज, कुछ पेपर्स, पूरे नहीं, 35-40, कई लोग होते हैं 10,000 क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चन, वो नहीं करना, वो बेवकूफी है। और CSAT। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले फर्स्ट पिलर की बात कर लेते हैं, नॉलेज। नॉलेज को मैं ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, स्टैटिक या जिसे आप बेसिक भी कहते हैं प्लस करंट। तो स्टैटिक में क्या करना है, हमें सिर्फ PYQs एनालाइज कर लेने हैं और देखने हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे, और उसी प्रायोरिटी में हमें कवर करना है। ठीक है ना दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, आपको आर्ट एंड कल्चर करना है, आपके पास 5 घंटे बचे हैं सिर्फ। 5 घंटे में आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं वर्सेस आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हैं। आपको एक चॉइस करनी है, तो वो चॉइस क्या होगी? वो चॉइस पॉलिटी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन ज्यादा सर्टेन है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, तो आपको ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देके जाएगा। जब हमारे पास 2 महीना 3 महीना होता है तब हम ये नहीं सोच पाते। मैं अपना 1 महीना आर्ट एंड कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी जिसका प्रीलिम से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन भी नहीं है, ये सोचते हुए निकाल देता हूँ। ये बिल्कुल नहीं करना। हाँ, कवर हमें सब कुछ करना है। कुछ एरियाज को डेप्थ में कवर करना है, कुछ को वाइडली कवर करना है, कुछ का हमें सिर्फ आइडिया लेना है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट ROI उस पर हमें फोकस करना है और उसी से प्रायोरिटाइज करना है। तो हाईएस्ट ROI कहाँ है? पॉलिटी में है, और पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत आप कीजिए, प्लस अपने कुछ करंट पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये टाइम अब बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में घुसने का नहीं है, आप रीड कर सकते हैं जल्दी अगर आप पढ़ लेते हैं तो, बट 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर पे नहीं देना है डेली। ठीक है, क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत कीजिए, मल्टीपल टाइम सिर्फ लक्ष्मीकांत रिवाइज कीजिए, मल्टीपल बुक्स मत पढ़िए एक एक बार। एक बुक को 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। PYQs पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के पीछे दिए हैं, उसे आप रिवाइज कर लीजिए, वहां से प्रैक्टिस भी कीजिए। आप देखेंगे एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 40 मार्क्स यहीं से हो गए। अब आपको 60 नंबर बस मैनेज करने हैं, बाकी सबसे 40 यहीं से आपके मैनेज हो गए। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। NCERT पढ़िए, शंकर IAS पढ़िए, कोई भी एक मंथली मैगजीन लीजिए, उसी को बार 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 पढ़िए। 50 मैगजीन्स को एक एक बार मत पढ़िए। आप राज्यसभा पे एक साइंस मॉनिटर आता है, ठीक है, आधे घंटे का है, बट उसमें से क्वेश्चन फंसता है, मैंने देखा है फंसता है। सही है, दुनिया भर की वेबसाइट, दुनिया भर की मैगजीन कुछ नहीं पढ़ना। NCERT, शंकर IAS, एक मंथली करंट मैगजीन, और संसद टीवी या राज्यसभा टीवी जो पहले था उसका साइंस मॉनिटर आप देख लीजिए। काफी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आप ये मानिए कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 तो आप कभी नहीं कर पाएंगे बाय एंड लार्ज। 20 में से आप 15 भी कर ले रहे हैं, 16 भी कर ले रहे हैं, 14 भी कर ले रहे हैं, तो भी एक डिसेंट स्कोर है। 70 नंबर हो गए आपके। ठीक है, 15 क्वेश्चन 70 नंबर। बस 30 नंबर अब लेने हैं आपको। हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमारे पास है मॉडर्न, मिडीवल, एंशियंट। सबसे पहले मॉडर्न पढ़ना है, क्योंकि हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मॉडर्न में भी हमारे जो एक्ट थे वो आप पहले पढ़ लीजिए, वाइसरॉयस के बारे में आप पढ़ लीजिए, जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, है ना, तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। जो टॉपिक हर बार रिपीट हो रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी है जो अभी न्यूज़ में भी है, रिपीट भी हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके 100 साल हुए हों, वो चीज़ आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ है जो करंट में भी कहीं से रेफरेंस आ गया हो, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, ट्राइबल मूवमेंट जरूर पढ़ लीजिए, ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत न्यूज में है, बहुत आ रहा है, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा स्टेप है, उसके बाद आप पढ़िए एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद आप पढ़िए मिडीवल हिस्ट्री। और ये पैटर्न भी वेरी होता रहता है, तो मैं कहूंगा कि आप दोनों को इक्वल वेटेज दे सकते हैं। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए ओल्ड NCERT। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लूसेंट्स GK एक आती है, उसकी आप कुछ टेबल्स उसके अंदर लिखी है, वो पढ़ सकते हैं।
आर्ट एंड कल्चर आपका बाय एंड लार्ज इन्हीं सोर्सेज से हो जाएगा। उसके अलावा भी आपको लगता है मुझे और कुछ पढ़ना है तो आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, उसमें से भी कुछ चीजें जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, डांस फॉर्म्स, फिलोसफीज, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, और कुछ अभी रिसेंट्स में जो हमें जीआई टैग मिले हैं वो आप कर सकते हैं। दिस इज एनफ फॉर हिस्ट्री। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, चीजों को सिंपल रखिए। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमी, वो भी एक लार्ज पोर्शन है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बेसिक्स, ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की। आपकी कोई भी मंथली करंट मैगजीन आप पढ़िए, ढंग से पढ़िए, उसी चीज को बार बार पढ़िए। बजट इकोनॉमिक सर्वे की समरी, ठीक है, जितनी छोटी समरी हो, अब तो गवर्नमेंट भी एक समरी देने लगी कि भैया पूरा मत पढ़ो, इकोनॉमिस्ट नहीं हो, तुम्हें सिर्फ समरी पढ़नी है, ठीक है। तो समरी पढ़िए, यकीन मानिए इकोनॉमिक्स हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे कोई कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आईआर आपका मंथली मैगजीन से हो जाएगा। तो इतना आप कर लीजिए, इसके अलावा फिर कुछ मन करे तो आप करिए, बाय एंड लार्ज इनसे हो जाएगा। करंट के लिए क्या, लोग करंट के लिए कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, दुनिया भर के कोर्स ले लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं सोच पाते। इतना सिलेबस हो जाता है ना भाई, माइंड कंफ्यूज रहता है। माइंड को आपको सिंप्लीफाई करनी है, माइंड के लिए चीजें जितनी कम से कम उसे याद रखनी पड़े। जब कम चीजें याद रखनी है तभी आप वहां दिमाग लगा पाएंगे, लॉजिकल गेसिंग कर पाएंगे, जो हमारा अगला स्टेप है मैं बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। करंट के लिए सिर्फ एक मंथली मैगजीन, कोई भी एक, बार बार पढ़िए, ठीक है। वही पढ़िए, जो पतली वाली हो वो उठा लीजिए। मेरा ये पढ़ना रहता था जो पतली रहेगी और थोड़ी ट्रस्टेड रहेगी, ठीक है, पतली और ट्रस्टेड जिसमें मिस्टेक्स नहीं है, वो मैं उठा लेता था और उसे पढ़ लेता था। वो कोई भी हो सकता है, वो आप जाने। दूसरा स्टेप है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। एक डिटेल वीडियो में इसके ऊपर लाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। 120 मिनट है हमारे पास, 2 घंटे, और 100 क्वेश्चन करने हैं। कैसे करेंगे? एक बार को तो लगेगा सर 1 मिनट पर क्वेश्चन देंगे, 20 मिनट बचेंगे, 20 मिनट में ओएमआर भर लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको आता है आपको इंश्योर करना है आप उसे गलत ना करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आपको ऐसा करना है उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। इंटेंशनली यूपीएससी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देगी जहां आपका टाइम वेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में ऐसा होगा कि टाइमलाइंस बहुत क्लोज होंगी, आप सोचते सोचते आधा घंटा उसमें लगा देंगे, 10 मिनट उसमें लगा देंगे। 10 मिनट, अभी तो आप सोच रहे थे 20 मिनट मेरे पास बचेंगे, 100 क्वेश्चन कर लूंगा, 10 मिनट वहां चले गए, 10 मिनट में ओएमआर जल्दी जल्दी भरेंगे, 5 वहीं गलतियां हो जाएंगी। तो यूपीएससी आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो ज्यादा होशियारी नहीं, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले आप 3 डिफरेंट मार्किंग्स बना लीजिए, शॉर्ट शॉर्ट राइट। वो क्वेश्चन तो आपको पक्का पता है सही है, मुझे आता है, मार्क कर दिया है, ABCD ये इसका आंसर है, आगे बढ़ जाइए। कोई आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, 10-12 चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, फिर ही होगा, लीव, आगे बढ़िए, बाद में उसे देखिए। क्वेश्चन मार्क, जहाँ 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, क्वेश्चन मार्क एक बार मैं दोबारा विजिट करूंगा, मे बी तब तक कुछ ध्यान आ जाए, मे बी क्वेश्चन पेपर में कोई हिंट हो, है ना, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में हिंट हो। जब वापस पढ़ के आऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, थोड़ा कूल माइंड से सोचूंगा, टाइम से सोचूंगा। अभी तो मुझे पेपर करना है, पेपर करना है, बाद में ये नहीं है, बाद में लगेगा हाँ भाई अभी ये कुछ कुछ बचे हुए क्वेश्चन है बस इस पे सोचना है, तो आप थोड़ा और कामली सोचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मारिए, आगे बढ़ जाइए। तो कैसे करना है पेपर हमें अटेम्प्ट? पहले 60 मिनट आपका एम होना चाहिए, पहले 1 घंटे में मैं पूरे पेपर को एक बार विजिट कर लूँ, हर क्वेश्चन को मैंने देख लिया, हर क्वेश्चन पे 3 मार्किंग मुझे डाल देनी है, ठीक है। RL क्वेश्चन मार्क हर क्वेश्चन पे होनी चाहिए आपके पहले 1 घंटे के बाद। नेक्स्ट 30 मिनट्स, आर वाले तो आपने मार्क कर ही लिए, जिस पे आपका क्वेश्चन मार्क है उस पर जाइए, सोचिए, वहां उसके ऊपर या तो आप लीव लिख दीजिए या आर और सही आंसर मार्क कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब आपके पास कितना, आधा घंटा बच गया। अगले जो 10 से 15 मिनट है उसमें बहुत ही केयरफुली ओएमआर आपको मार्क करना है। ओएमआर भरते वक्त एक भी गलती नहीं करनी है, ओएमआर जैसी सिली मिस्टेक तो कभी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ही आराम से ओएमआर को भरना है। मैं 120 प्लस रहता था, तो मेरे जैसा पर्सन ओएमआर में एक आध गलती हो भी जाए तो अफोर्ड कर सकता है, बट आप हो सकता है बॉर्डर लाइन पे हो, एक ओएमआर आपने गलत टिक कर दिया, सी की जगह डी मार्क कर दिया, तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही केयरफुली टाइम लेके ओएमआर को भरना है, 10 से 15 मिनट सिर्फ ओएमआर के लिए।
कई लोग ऐसे होते हैं पेपर पूरा दे देते हैं, बाद में हाथ जोड़ के रो रहे होते हैं, मैम OMR नहीं भर पाया। आपको पता है वो मैम आपकी क्या करती हैं? OMR छीन लेती हैं ज्यादातर। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि मेरे को रोना पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। अब आखिरी 15 मिनट आपके जो बचे, क्वेश्चंस जो आते थे वो कर लिए, वो हमारे पे सब कुछ मार्क हो गया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में अभी भी आप कुछ सोच सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ही कोई हिंट हो। हर बार यूपीएससी ऐसा करती है, दो क्वेश्चंस लिंक्ड होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर पिछले किसी क्वेश्चन में होगा, तो स्पीडीली आपको क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करना है, उस तरह के क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। 2 नंबर प्लस जो रॉन्ग आप करने वाले थे वो आपको यहीं से मिल गया दोस्तों, 2.67 मार्क्स। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब आप पेपर देके बाहर निकलेंगे, कट ऑफ चेक करेंगे, अपने आंसर को आंसर की से मिलाएंगे, तब आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है उस वक्त पे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अब लग रहा है हाँ इसका ये हो सकता है, कुछ हो सकता है, करा, हाथ के हाथ मार्क कर लिया। अब नहीं करना कि पहले मैं मार्क कर लूँ फिर मैं OMR भरूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को वहीं करा, OMR को भरा, क्वेश्चन करा, OMR भरा, ठीक है। ये आपको करना है। स्टेप है लॉजिकल गैसिंग। हर साल बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लॉजिकल गैसिंग से सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी ये देखना चाह रही है कि आदमी में कुछ दिमाग भी है, कुछ सोच भी सकता है, या बस रट्टू तोता है। रट्टू तोता नहीं बनना, लॉजिकल गैसिंग हम लोगों को करनी है। और ऐसी एटलीस्ट 17 ट्रिक्स है जो मैंने खुद से आइडेंटिफाई की हैं। हर बार वो 17 की 17 तो अप्लाई नहीं होंगी, पर दोस्तों मैं गारंटी से कह रहा हूँ उनमें से कम 8 से 10 ट्रिक्स हर बार अप्लाई होती है। 8 से 10 ट्रिक्स का मतलब है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 मार्क्स प्लस वो जो 10 आप रॉन्ग करने वाले थे। तो लॉजिकल गेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये क्वेश्चंस आप देखिए अप्लाई कैसे करनी है, कुछ सैंपल है यहाँ देख लेते हैं। वट इज ग्रीज लाइटनिंग GL10 रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, सोलर पावर एयरक्राफ्ट बाय जापान, स्पेस ऑब्जर्वेटरी बाय चाइना, रियूजेबल रॉकेट बाय इसरो। ट्रिक का नाम है इटाइमोलॉजी, यानी कि नाम को देख के ग्रीज लाइटनिंग को हमें देख के आइडेंटिफाई करना है आंसर क्या है। ग्रीज्ड लाइटनिंग इंग्लिश है, जापान नहीं होगा, चाइना नहीं होगा, बचा क्या? इसरो, नासा। दो चीजें हैं, ठीक है। इसरो, नासा। इसरो का नाम बताइए आप कोई मिशन का, मंगलयान, चंद्रयान, है ना, आदित्य, इस तरह के नाम होते हैं। तो इसरो भी बाहर गया, आंसर आ गया नासा, ठीक है। ये है लॉजिकल गैस। अगला हम देखते हैं, विद रेफरेंस टू UNFCCC मीटिंग इन पेरिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रिक का नाम है नंबर प्ले। यूपीएससी नंबर्स के साथ खेलता है। नंबर भी ऐसे छोटे मोटे नहीं, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन पेरिस 2015 चलो फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको ये एग्रीमेंट पता नहीं होना चाहिए, आंसर देखिए कैसे आएगा। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय all the member countries of UN. It will go into effect in 2017. The agreement aims to limit greenhouse gas emission rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 or even 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. Developed countries acknowledge their historical responsibilities in global warming and committed to donate 1,000 billion a year from 2020 to help developing countries cope climate change. Select the correct answer. इतनी कंजूस है डेवलप कंट्रीज कि आपको लगता है वो 1,000 बिलियन देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को? $1,000 बिलियन, है ना? नहीं ना। तो ये देख के ही अटपटा सा लग रहा है ना। तो इसको गलत करो, सबसे पहले तीन आप जहां जाए हटा दो, 1 2 3, तीनों हट गए, आंसर बच गया सिर्फ और सिर्फ बी और दो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो यानी कि बी। तो ऐसी 17 ट्रिक्स हैं दोस्तों। एक मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिसमें वो सारी ट्रिक्स विद PYQs मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारा जो पिलर है स्ट्रेटेजी का वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या करना है, 10,000 क्वेश्चन, 20,000 नए क्वेश्चन आड़े तिरछे जिनका कोई रेलिवेंस भी नहीं है यूपीएससी से, वो नहीं करने। हमें पिछले 10 साल के पेपर PYQs प्रैक्टिस करने हैं। उससे पीछे भी आप चाहें तो जा सकते हैं, 15 साल के कर सकते हैं, पर 10 साल के तो मस्ट है। 10 साल के क्वेश्चन में से आप यकीन मानिए 5 6 7 8 आपको क्वेश्चंस उनके ऑप्शंस में से बने हुए क्वेश्चंस जो थ्योरी है वहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस 10 ईयर PYQs आपको हिंट देंगे, नया जो पेपर आने वाला है उसका, उसको पढ़ना है। उन ऑप्शन से रिलेटेड थ्योरी भी हमें पढ़नी है, ठीक है। और अगर वैसा ही कुछ करंट में इस बार भी है वो जरूर पढ़ना है, ठीक।
पेपर बनाने वाले के माइंड से देखना है। उसके लिए सबसे इजी यही है ना कि भाई जो पहले क्वेश्चन आया था उसे ही वो लिख दे, कोई गलती ना हो उसमें, थोड़ा सा इधर उधर कर दे। तो यकीन मानिए सरकारी तंत्र है, उसी तरह से ये काम करता है, उसी तरह से क्वेश्चन सेट होते हैं। हर आदमी अपने लिए ईज चाहता है। तो आप उसका माइंड सेट समझिए, क्या वो एग्जामिनर पेपर सेटर सोच रहा है। उस हिसाब से जब आप सोचेंगे तो आप बड़ी आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज, कुछ क्वेश्चंस, कुछ पेपर्स में टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पेपर्स ले आइए बाजार से, फोटो कॉपी ले आइए, प्रैक्टिस कीजिए। 4 5 6 7 8 टेस्ट, जब आपका प्रीलिम्स आने वाला हो उससे 10 दिन पहले तक एक एक टेस्ट आप कर लीजिए डेली, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना है। अब आपको ये इंश्योर होना चाहिए, जो यहाँ हमने स्टेप्स बताए ना, 2 घंटे में आप पूरा पेपर कर लें, RL क्वेश्चन मार्क मार्क कर ले, OMR प्रॉपरली मार्क कर लें, ठीक है। OMR का प्रिंट निकाल लीजिए, नेट पे मिल जाएगा, बाजार में भी मिलता है। उस OMR में फिल कीजिए प्रॉपर 2 घंटे में। एक्चुअल जैसे आपको लग रहा हो आप एग्जाम दे रहे हैं वैसा आप दीजिए। आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज कोई आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। घर पे वो एनवायरनमेंट रहता है। रात में दीजिए, दिन में दीजिए, बहुत अच्छा होगा कि जब आपका एग्जाम है उसी टाइमिंग पे आप दें, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारा स्टेप है सी सेट। कई लोग GS पे GS पढ़ते रह जाते हैं और यहाँ वो आके फेल हो जाते हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे ऐसे बहुत से दोस्त जो सर्विसेज में है ना, IRS हैं, IRDS हैं, जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, सी सेट में फेल हो गए। 1 साल उनका वेस्ट हो गया। अब उसके बाद उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। बताइए, एक छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। तो लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, सी सेट में 30 क्वेश्चन कर लिए 80 में से, उसके बाद आराम से मैं देखता हूँ कई लोग हेड डाउन करके सोने लगते हैं, दूसरों को देख देख के हंसते हैं, कहते हैं देखो हम इतने स्मार्ट हैं, 1 घंटे में हमने पेपर कर लिया और तुम लोग अभी भी लगे हुए, मैं तो सोऊंगा। भाई सोना है तो घर जाके सोना, एग्जाम हॉल में क्यों सो रहे हो। UPSC बेवकूफ थोड़ी है, तुम्हें 2 घंटे दिए हैं। पूरे 2 घंटे का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेक्ट मार्क कर सकते हैं वो हमें करना है। प्रॉपर अटेंशन के साथ, प्रॉपर अलर्टनेस, स्पीड के साथ हमें सी सेट देना है और इंश्योर करना है कि हम सी सेट में ना फेल हो जाए। अदरवाइज हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। सी सेट के लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सी सेट विल बी अ केक वॉक फॉर यू अगर आप वो वीडियो जस्ट फॉलो कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, आप ये जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इस सिंपल स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। और ना सिर्फ सिविल्स, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो फॉरेस्ट का भी मेंस लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। डिटेल्ड वीडियो भी हम और लाने वाले हैं बहुत से टॉपिक्स पे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।